हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने कल इसकी एक भाग के प्रश्नोत्तरी 40 प्रश्नों तक की कराई है और उसी में बचे हुए प्रश्न हैं जो 41 नंबर से शुरू होते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास है, यहाँ पर सभी प्रश्न मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी, जो भी संस्कृत की सारी परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है आज का। इसके पहले मैंने 40 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी अपलोड कर दी है, तो सभी मित्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज को। तो पहला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम में मालविका के नाट्याचार्य हैं। तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका के नाट्याचार्य कौन है? वसुमित्र, हरदत्त, वीरसेन, गणदास। तो 41 में ऑप्शन डी हो जाएगा, गणदास हो जाएंगे। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालविकाग्निमित्रम का विदूषक है। तो मालविकाग्निमित्रम का विदूषक कौन है? गौतम, मैत्रेय, वसंतक, मांडव्य। पूछा है कि मालविकाग्निमित्रम का विदूषक कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा 42 में ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, गौतम हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालविकाग्निमित्रम की पट्टमहिषी कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम की पट्टमहिषी कौन है? कौशिकी, मालविका, धारिणी, इरावती। तो 43 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, धारिणी हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कालिदास की धारिणी का पुत्र है। तो कालिदास की धारिणी का पुत्र कौन है? वीरसेन, वसुमित्र, सारस, हरदत्त। तो 44 में ऑप्शन बी हो जाएगा, वसुमित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में जहानुकन्या कौन है? मेघदूतम में जहानुकन्या कौन है? नर्मदा, निर्विंध्या, रेवा, गंगा। तो 45 में ऑप्शन बी हो जाएगा, जहानुकन्या कौन है? निर्विंध्या दिया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में यक्ष के अनुसार कितने मास शेष बचे हुए हैं? तो मेघदूतम में यक्ष के अनुसार कितने मास शेष बचे हैं? 2, 4, 6, 8। तो कितने मास बीत गए हैं और कितने मास शेष बचे हैं मेघदूतम में? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, 8 माह बीत गए हैं और 4 माह शेष बचे हुए हैं अभी साप की अवधि संपूर्ण होने में। तो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम की यक्षिणी साप दिवसों की गणना किससे करती है? पूछा है कि मेघदूतम की यक्षिणी जो है और साप दिवसों की जो साप मिला था यक्ष को, उसके दिवस की उसके दिन की गणना किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मड़ियों से या अन्य कणों से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, पुष्पों से करती है। सांप की दिवस की गणना किससे करती है? पुष्पों से या फूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है? विक्रमादित्य, अग्निपुत्र, विक्रम, पुरुरवा। तो 48 में ऑप्शन हो जाएगा डी, पुरुरवा हो जाएगा, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विक्रमोर्वशीयम में कुल अंक हैं। तो कितने अंक हैं विक्रमोर्वशीयम में? 4, 5, 6, 7। तो पूछा है कि विक्रमोर्वशीयम में कुल कितने अंक हैं? तो 49 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 5 अंक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास के अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है। तो कालिदास के अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? इरावती, मदनिका, मालविका, धारिणी। तो 50वें ऑप्शन ए हो जाएगा, इरावती हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे, कंठाश्लेष प्रणयिन जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक हो जाएगा? तो यहाँ पूछा है कि कंठाश्लेष प्रणयिन जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द से किसका बोधक हो रहा है? राजहंस का, मेघ का, यक्ष का या चातक का। तो 51 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यक्ष का बोध हो रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंशम में कुल श्लोक है। तो रघुवंशम में कुल श्लोक संख्या कितनी है? 1266, 1559, 2035, 500, 5936। तो यहाँ पर पूछा है कितने रघुवंशम में कुल श्लोक संख्या है? तो 52 में ऑप्शन हो जाएगा बी, 1569 हो जाएगा। यहाँ पर क्षमता, मैंने 59 बोला था मित्रों, 1569 हो जाएगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम के अनुसार मेघ तत्व है। तो मेघदूतम के अनुसार मेघ तत्व कितने हैं? पर्वत, आकाश, ज्योति, इनमें से कोई नहीं। तो 53 में ऑप्शन हो जाएगा सी,
ज्योति हो जाएगा धूम ज्योति सलिल मरुताम स्वन निपाता को मेघा। तो मेघ तत्व कितने तत्वों से बना है? तो 4 तत्वों से बना हुआ है। अगर श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष का शापांत कब होता है? जन्माष्टमी को, शिव चतुर्दशी को, वैशाख पूर्णिमा को, देव प्रबोधनी एकादशी को। तो 54वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, देव प्रबोधनी एकादशी को यक्ष का शापांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम से, ऋतु संहार से, रामायण से, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघदूतम से है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघदूतम की शुक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास को कौन सी शैली प्रिय थी? तो कालिदास को कौन सी शैली प्रिय थी? पांचाली, वैदर्भी, लाटी, गौड़ी। तो कालिदास की कौन सी शैली प्रिय थी पूछा है? तो 56वें ऑप्शन बी हो जाएगा, वैदर्भी शैली प्रिय थी कालिदास की, भी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था? राजसूय, विश्वजीत, अश्वमेघ, पुत्रेष्टि। तो रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था? तो 57वें ऑप्शन हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा, विश्वजीत यज्ञ को संपन्न किया था, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ रघुवंशम में किस कथा प्रसंग से संबंध है? संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ रघुवंशम में किस कथा प्रसंग से संबंध है? दिलीप गोसेवा से, सीता विसर्जन से, इंदुमती स्वयंवर से, या विश्वजीत यज्ञ से। तो 58वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पूछा है, तो सी उत्तर सही होगा, इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है यह सूक्ति, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विदूषक राजा का क्या होता है? तो विदूषक जो होता है राजा का क्या होता है? विनोद प्रिय सहचर होता है, मित्र होता है, सेवक होता है, या अनुचर होता है। तो पूछा है प्रश्न को, विदूषक राजा का क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? उत्तर ए होगा, विनोद प्रिय सहचर माना जाएगा विदूषक को राजा का, यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है? 20, 31, 21, 12। तो 60वें ऑप्शन हो जाएगा बी, 31 राजाओं का वर्णन मिलता है रघुवंशम में, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंशम में है, तो रघुवंशम क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है, रूपक है। तो रघुवंशम एक महाकाव्य है कालिदास का, ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंशम में रघु के वर्णन में किस रस की प्रधानता है? रघुवंशम में रघु के वर्णन में किस रस की प्रधानता है? वीर, करुण, शांत, श्रृंगार। तो 62वें ऑप्शन सी हो जाएगा, शांत रस की प्रधानता हो जाएगी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंशम का प्रारंभ होता है, तो रघुवंशम का प्रारंभ होता है कहाँ से? दिलीप वर्णन से, राम वर्णन से, अज वर्णन से, रघु वर्णन से। तो 63वें ऑप्शन ए हो जाएगा, दिलीप वर्णन से होता है रघुवंशम का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंशम की समाप्ति होती है, तो रघुवंशम की समाप्ति किस वर्णन से होती है? राम वर्णन से, लवकुश वर्णन से, अज वर्णन से, अग्निवर्ण वर्णन से। तो 64वें ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्निवर्ण वर्णन से समाप्ति हो जाती है रघुवंशम महाकाव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में बिरही यक्ष संदेश भेजता है, तो मेघदूतम में बिरही यक्ष संदेश किसके द्वारा भेजता है? पत्र द्वारा, सेवक द्वारा, मेघ द्वारा, अश्व द्वारा। तो मेघदूतम में बिरही यक्ष जो है आषाढ़ास प्रथम दिवस है, तो आषाढ़ के प्रथम दिवस में मेघ को देखा था मेघ यक्ष ने, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और उसी मेघ के द्वारा संदेश भिजवाता है किसको? अपनी यक्षिणी को, अपनी पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष स्थित है, तो कहाँ रह रहा है? चित्रकूट में, हेमकूट में, रामगिरी आश्रम में, या कण्व आश्रम में। तो मेघदूत में अभिशप्त जो शापित यक्ष था उसका निवास स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामगिरी आश्रम में रहता था, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिशप्त यक्ष की पत्नी कौन है? अभिशप्त यक्ष की पत्नी कहाँ रहती है? यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति होगी, तो यक्ष की पत्नी कहाँ रहती है? अलकापुरी में, अयोध्यापुरी में, जनकपुरी में, या विंध्यापुरी में। तो अभिशप्त यक्ष की पत्नी, शापित यक्ष जो था उसकी पत्नी, उसकी यक्षिणी कहाँ रहती थी? तो अलकापुरी में रहती थी, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या है, तो मेघदूतम में पूर्व मेघ में श्लोक संख्या कितनी है? 72, 60, 63, 58। तो 68वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी,
63 श्लोक मिलते हैं मेघदूतम में पूर्व मेघ में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर बुक में अलग अलग दिया गया है, यहाँ पर 63 दिया गया है, 63 ही मानते हैं। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में उत्तर मेघ में श्लोकों की संख्या है। तो मेघदूतम में उत्तर मेघ में श्लोकों की कितनी संख्या है? 60, 50, 52, 48। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, 52 श्लोक दिया है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मेघदूतम पर अब तक कितनी भाषाओं में टीकाएं लिखी जा चुकी हैं? तो मेघदूतम में अब तक कितनी भाषाओं में टीकाएं लिखी जा चुकी हैं? 18, 12, 20, 31। तो 70 में ऑप्शन पूछा है, यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। 18 भाषाओं में टीका लिखी जा चुकी है मेघदूतम की। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धनपत कुबेर की नगरी कौन सी है? तो धनपत कुबेर की नगरी कौन है जहाँ यक्ष और यक्षिणी निवास करते थे और शापित यक्ष जो बाद में आए रामगिरी आश्रम में आके निवास करने लगा था? तो अलका, हिमालय, चित्रालय, अयोध्या। धनपत कुबेर की नगरी कौन है? तो अलका हो जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष किसके द्वारा शापित है? तो यक्ष शापित है किसके द्वारा है? ऋषि द्वारा, पट्ट महिषी द्वारा, कुबेर के द्वारा, शिव द्वारा। तो यक्ष जो है शापित किसके द्वारा है? तो सी उत्तर सही होगा। कुबेर के द्वारा शापित है यक्ष। अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण यहाँ पर यक्ष, कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कुबेर को डंक मारा। तो कुबेर को डंक किसने मारा? अहि ने, भ्रमर ने, भिरण ने, बिच्छू ने। तो बड़ी अच्छी कथा है मेघदूतम, अगर जो पढ़े होंगे तो उनको पता होगी कि जब यक्ष अपने कार्य प्रमाद में, उसकी नए नए नवविवाह हुआ था, उसका नवविवाहता पत्नी के प्रेम में पड़कर जब उसको वहाँ पर पुष्प का कार्यभार, उसको एक सरोवर था, उसका कार्यभार सौंपा गया था। उस सरोवर में कमल खिलते थे और कमल पुष्प तोड़कर वह अपने स्वामी कुबेर को पुष्प वहाँ पर पूजा करने के लिए लाया करता था रोज़ सुबह, यक्ष जो था। लेकिन एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं शाम को ही पुष्प तोड़कर रख देता हूँ। तो शाम को जब कमल का पुष्प बंद होता है तो उसमें भ्रमर जो है आकर बैठा था और एक भ्रमर पुष्प के साथ उसमें पड़ा ही रह गया, उड़ नहीं पाया। तो फिर वहाँ पर जब शाम को पुष्प रखा था तो सुबह कुबेर जो है भगवान की पूजा करने लगे। जब पूजा करने के लिए कुबेर ने पुष्प को चढ़ाना चाहा भगवान के ऊपर, शिव के ऊपर, तो भ्रमर जो उसमें बैठा था खिला हुआ, मतलब जो कमल के पुष्प में, तो वो भ्रमर वहाँ पर कुबेर के हाथ में डंक मार दिया था। तो वहीं से जब पता चला कि ये पुष्प तो शाम को ही तोड़ कर रखा था यक्ष ने, तो यक्ष को गुस्से में आकर कुबेर ने शाप दे दिया था, जिस विवाहिता पत्नी के लिए तुम मेरे कार्य में प्रमाद कर रहे हो, कार्य को छोड़कर चले जा रहे हो, तो उसी के से तुम दूर रहो 1 साल के लिए। तो मेघ को शाप दे दिया था। किसने? कुबेर ने। तो यहीं पर प्रश्न बना है कि कुबेर को डंक मारा, तो किसने डंक मारा था? तो बता ही दिया था कि किसने डंक मारा। तो कमल के पुष्प में वहाँ पर भ्रमर था, तो शाम को ही पुष्प तोड़ के रखा था, तो उसी में बंद पड़ा रह गया भ्रमर। सुबह जब पुष्प चढ़ाए तो उसी में भ्रमर ने डंक मार दिया था। बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। मेघदूतम विभक्त है, तो मेघदूतम कितने भागों में विभक्त है? पहले प्रश्न बता चुके हैं, 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ऋतु संहारम विभक्त है, तो ऋतु संहारम किस में विभक्त है? 5 सर्गों में, 7 सर्गों में, 8 सर्गों में या 6 सर्गों में? तो यहाँ पर 75 में ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋतु संहारम 6 सर्गों में विभक्त है। तो यहाँ पर मैंने 75 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है और 2 भाग में किया है। एक भाग पहले अपलोड कर दिया है 40 प्रश्नों की सीरीज को, और उसके आगे जो बचे प्रश्न थे आज मैं इसको पूरा कर दे रही हूँ। तो सभी मित्र जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न सम्मिलित हैं इसमें। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत है, जो सारे ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी इसमें थोड़े थोड़े मिल जाएगी, जो कि कालिदास की ही प्रश्नोत्तरी है इसमें। तो सभी मित्र देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए मित्रों, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।